अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाला था कि मैं हाजी मस्तान साहब की बेटी हूँ और मेरी शादी 12 साल में हुई थी और मुझे रेप किया गया था। तो आज मेरी बेटी की बात मेरे एक्स हस्बैंड से हुई, जो बहुत दिन से छुप रहा था। और मेरा जो छोटा बेटा है जो उसके साथ रहता है, उसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया था बिकॉज़ मुझे एड्रेस चाहिए था उसको पुलिस नोटिस भेजने के लिए। तो उसने भी मुझे ब्लॉक किया बिकॉज़ वो बचपन से अपने पिता के साथ रहा है। तो कभी कभी हॉलीडेज़ के लिए मेरे घर पे वो आता है, बट अब जाहिर सी बात है कि बच्चे हैं, बचपन से साथ रहा है तो ऑफ कोर्स ही विल बी टेकिंग हिज साइड। सो और उसको पता भी नहीं क्या मेरे साथ हुआ बिकॉज लाइक आई सेड कि वो कभी मेरे साथ रहा ही नहीं, हार्डली ही स्टेड विथ मी। So he also blocked me, and because I was asking the address to send police notice to him. तो आज मेरी बेटी ने फ़ोन किया और कहा कि आप लोग भाग क्यों रहे हो, छुप क्यों रहे हो। तो उसने कहा कि ये सब रीज़न दिए कि भाई जो मेरे बेटे का नाम अकबर है उसको फ़ोन कर रही हैं, एड्रेस मांग रही हैं, तो ही ब्लॉक्ड हर एंड हम कोई बात नहीं करनी है। मैं कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा, मैं पुलिस स्टेशन तो आऊँगा नहीं, मैं फ़ोन पे बोल दूँगा। तो ये कानून का मतलब, कानून पे हम ट्रस्ट करें या नहीं करें। पुलिस जो है वो किसके लिए है? पुलिस अरेस्ट करके लेके आने के लिए है ना। तो इतना क्यों कॉन्फिडेंस से लोग बोल देते हैं हाँ पुलिस से हम बात कर लेंगे, तारीख पे तारीख मिलते रहती है, सनी देओल का डायलॉग है। सो आई फील कि हम औरतें, चाहे आदमी हो या औरतें हों, हम जो भी फेस करते हैं ज़िंदगी में, हम बात तो करेंगे ना, हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे ना। अब रही बात हाजी मस्तान साहब की और रही बात सोना की, जो मेरी मम्मी थी और मेरे अब्बा थे। इसने तो मेरी आइडेंटिटी छुपाई दी, 12 साल में मुझे रेप किया, अंडर हाउस अरेस्ट रखा, और इसने अब इल्ज़ाम लगा दिया मेरी माँ सोना पर कि शादी मैंने नहीं की थी, सोना ने करवाई थी ज़बरदस्ती मुझे मार पीट के। उसको, वो ऑलरेडी 4 टाइम मैरिड एंड आफ्टर मी अगेन 3 टाइम मैरिड, उसको मेरी माँ ने मार के शादी कराई फॉर वॉट? 12 साल की बच्ची के साथ। पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, पुलिस को बोलना चाहिए कि भाई मुझे मार रहे हैं 12 साल की बच्ची की शादी करने के लिए। So he was giving all this nonsense talk to my daughter, and I was sitting and listening. मैंने कहा what nonsense? He wanted to marry my daughter. स्कूल ने मुझे बुला के कहा कि आपकी बेटी के साथ शादी करने के लिए बोल रहा है वो आदमी। पुलिस में तब भी कंप्लेन किया, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज भी हमारे पास वो एनसी है पुलिस की, जब मेरी बेटी ने कंप्लेन किया था। उसके बावजूद मेरी बेटी उससे बात करती है और कहा कि डैडी इतना होने के बाद हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या आप कभी तो समझोगे। और मेरे एक्स हस्बैंड के पूरा खानदान जो कहीं भी दूर दूर तक मेरी मदद के लिए कभी नहीं आया, और उसको मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। वो मेरी मम्मी का खानदान है, उसका खानदान है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। दे ऑल आर सपोर्टिंग हिम बाय सेइंग हाँ वी विल कम एंड से इन द कोर्ट। ऐसा कुछ नहीं था रियली। डंडे मारो इनको, पुलिस से मैं कहती हूँ डंडे मारो इनको। मैं चाहती हूँ, रिक्वेस्ट है पुलिस से, मुंबई क्राइम ब्रांच से, मुंबई पुलिस से, प्लीज ये लोगों को डंडे मारो। जैसे ये सामने आएंगे मैं चाहती हूँ उनको मारो। मैं सफ़र कर रही हूँ, आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं, मैं स्माइल करती हूँ, हंसती हूँ, बट आई एम गोइंग थ्रू मेजर ट्रॉमा। दे हैव टेकन माई प्रॉपर्टी, दे ऑल फैमिली आर एंजॉइंग माई प्रॉपर्टी। आप एक बच्ची को बोलो, एक नौकरानी के साथ मेरा मामा सो गया, बच्चा पैदा हुआ, नौकरानी चली गई, उसको निकाल दिया, वॉट एवर इट इज। वॉट नॉनसेंस आर टॉकिंग अबाउट मी। अब आप लोग तो एक बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं इसलिए आप लोगों के पास ये बात करती हूँ क्योंकि मैं कानून की हेल्प लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसी सपोर्ट नहीं आ रही है जहाँ मुझे अभी इंसाफ मिले। मैं इतने साल से लगी हुई हूँ, मैं देखती हूँ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग क्या क्या बोलते हैं। अगर आप लोग एक बात सोचिए, आप हाजी मस्तान और सोना को निकाल दीजिए, आप मुझे एक इंसान के तरीके से देखिए। आई वॉज रेप्ड, आई कंसीव द चाइल्ड इन द एज ऑफ 12, आई वॉज बिटन टू डेथ विथ माई चाइल्ड, मेरा बच्चा मर गया। मैं इसलिए बोल रही हूँ, जब भी मुझे मेरी बेटी बात करती है उससे, वो कहती है कि मम्मी का जो भी है दे दो। मैंने उसको कितने बार मेरे घर पे बुलाया। आप
वीडियोस है और हमारे कैमराज हैं हर फ्लैट में जहाँ पे मैं रही हूँ, उसको बुला के मैंने कहा कि प्लीज़ मेरे प्रॉपर्टी में से 30% दे दे, 70% ले ले भाई, नहीं करना है मुझे केस। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। गलत गलत प्रूफ लेके आते हैं, गलत गलत चीज़ें बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। और आप सब लोग, मैं देख रही हूँ कि लोग उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्या बोल रही है, उनको भी कह रहा है झूठ बोल रही है। आप लोग प्लीज़, मैं आपसे कहती हूँ, क्या पुलिस, आप जनता जो मुझे देख रही है, मैं चाहती हूँ आप लोग पुलिस से कहें, अपील करें कि इस लड़की को तो इंसाफ तो दीजिए, औरत हो गई, माँ हो गई हूँ मैं, इंसाफ दीजिए। और ये पूरे खानदान को डंडे से मारिए। ये सब लोग ने मिलकर मेरा पैसा खाया है। आप लोग को पता नहीं है मैंने कितने बार, जब मुझे घर में बंद रखा था, मैंने कितने बार घर छोड़ा, 7-8 बार मैंने घर छोड़ा। आई ट्राई टू रन अवे। मैं कितने कितने लोगों के पास घर गई हूँ, जो कुछ कोऑर्डिनेटर्स थे, उनके घर पे मैं गई, उनसे मैंने हेल्प मांगी, चोरी करके उनको पैसे किया कि भाई मुझे हेल्प कीजिए, मुझे सता रहे हैं, ये आदमी सता रहा है मुझे। लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, क्योंकि उनको भी झूठ ही बोला गया, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। अरे कोई पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जाता, कोई पुलिस क्यों मेरी हेल्प नहीं कर रही है? पुलिस में भी जाते हैं, पुलिस भी कोई एक्शन लेती नहीं है। आप कानून कोर्ट में जाओ, अरे कोर्ट में भी जाते हैं तो भाई कोर्ट में आए तो आदमी, सीधा बोल दिया उसने, झूठ बोल रही है, मैं क्या करूं? मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि मैं एक्चुअली बहुत ट्रॉमा में जा रही हूँ कि आप लोग सब मेरा वीडियो अगर ये देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि किसी इंसान को इंसाफ मिले, और मैं बहुत ये चीज़ें बिलीव करती हूँ कि हम इस दुनिया में एक दूसरे की मदद करने आए हैं। सो प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, टेक स्टैंड फॉर मी। आई वॉन्ट योर सपोर्ट, प्लीज़, आई रियली नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ पुलिस में जाइए, आप कोई भी MLA, पॉलिटिशियन, ऑफिसर्स, कोई भी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ हेल्प मी। मैं हेल्प मांग रही हूँ, मैं किसी के बारे में क्यों झूठ बोलूँ? आप बताइए, मैं क्यों किसी के बारे में, जब मैं खुद उस आदमी को बोल रही हूँ सेटलमेंट करते हैं, ही केम विद अ डील टू मी कि बर्थ सर्टिफिकेट देने को आई एम रेडी, बट यू हैव टू साइन ऑन द प्रॉपर्टी पेपर्स के यू विल नॉट क्लेम। माई किड्स आर प्रूफ, आई एम द प्रूफ, ही हैज़ माई बर्थ सर्टिफिकेट। हम तो आज के ज़माने में फेक बर्थ सर्टिफिकेट ही बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूँ? मुझे आप लोग संपत्ति देंगे, क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए। मैं फिर कह रही हूँ, हाजी मस्तान सोना को अलग रखिए। ये मेरी ज़िंदगी का सवाल था, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी इस आदमी ने। आप लोगों को कुछ नहीं पता है। मैं वीडियो बनाती हूँ, कुछ फोटोज़ डालती हूँ, आप लोगों को लगता है आई एम डूइंग वेरी वेल, क्योंकि मुझे रोना पसंद नहीं है, मैं हंसती हूँ, मुझे हंसना पसंद है, मुझे दुख में रहना पसंद नहीं है। लेकिन सच्ची कहूँ तो आई एम गोइंग मेंटली ट्रॉमा। मुझे बहुत गंदगी लगती है, बहुत दुख होता है कि मैं, एक आदमी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, सब कुछ मेरी ज़िंदगी में, तलाक दे दी, ज़बरदस्ती शादी कर ली, और ये कहा तलाक मैंने मांगा, शादी हमने ज़बरदस्ती की, एवरीथिंग ही ब्लेम्ड ऑन मी। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि बीइंग अ ह्यूमन, औरतें, महिला मंडल जो भी हैं, आप देखिए मेरा वीडियो, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इस आदमी को पकड़िए, इसे मारिए, इसके खानदान वाले सबको मारिए जो मुझे परेशान कर रहे हैं, जिसका मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। सब मिलके झूठ पे झूठ। अरे किसका भी बच्चा हूँ मैं, लेकिन मेरे साथ गलत हुआ है ना, ये कोई क्यों नहीं समझ रहा है? उस पर भी झूठ, उस पर भी हर बात पे झूठ। आप लोग इसको घसीट के लाए, मारे, और मैं पब्लिकली बोल रही हूँ तो मुझे पुलिस अरेस्ट करे, मुझे अरेस्ट करके डाल दो अंदर कि भाई ये सब बातें मैं कर रही हूँ। आई एम फेड अप। ये रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ टेक स्टैंड फॉर मी। मैं ये बात कर रही हूँ, आप सुनिए, मैं अपने अच्छे वीडियो भी डालूंगी, भले इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रॉब्लम में नहीं हूँ, मैं जी रही हूँ अपनी ज़िंदगी। लेकिन आप लोगों को अपना समझ के, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस लाइक करते हैं, अच्छी बातें करते हैं मेरे बारे में, इस वजह से मैं ये वीडियो डाल रही हूँ कि आप कोई तो मेरे लिए खड़ा होगा। प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ हेल्प। खुदा हाफिज़।